नमस्कार। संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं स्वतंत्रता दिवस से जुड़ा हमारा विशेष कार्यक्रम स्वतंत्रता के गीत। भारत 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। स्वतंत्रता दिलाने में लाखों देशभक्तों ने बलिदान दिया। भारत की स्वतंत्रता के लिए बलिदान होने वाली महान विभूतियों ने गीतों को न केवल क्रांति और स्वाधीनता आंदोलन का हथियार बनाया, साथ ही देशभक्ति के उन तरानों को गाते हुए फांसी के फंदों को भी चूमा। आज हम ऐसे बलिदानियों और क्रांतिकारियों को याद करेंगे। स्वतंत्रता दिवस को समर्पित अपने इस विशेष कार्यक्रम स्वतंत्रता के गीत के जरिए इस अवसर को विशेष बनाने के लिए एक युगल दंपत्ति हैं, जिसमें से एक पेशे से इंजीनियर है और उनकी अर्धांगिनी डॉक्टर हैं, लेकिन दोनों का प्यार एक ही है और वो है गीत संगीत। हमारे साथ हैं इंजीनियर अविरल माथुर और डॉक्टर सुकृति माथुर। जय भारती जय भारती वंदे भारती जय भारती वंदे भारती वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। वंदे मातरम सुनते हैं तो झंकार सी उठती है। और वंदे मातरम बंकिम चटर्जी ने जब लिखा था तो उनके उपन्यास के माध्यम से ये स्वाधीनता सेनानियों का एक तराना बन गया। और न केवल तराना बन गया बल्कि आज़ादी दिलवाने में भी वंदे मातरम का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बहुत सारे गायक हुए हैं, बहुत सारे क्रांतिकारी भी हुए हैं। क्रांतिकारियों ने गीत लिखे और गीत गाते गाते स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी। गीत लिखने वालों ने भी स्वाधीनता आंदोलन में अपने अपने तरीके से अपना योगदान दिया। आपके दोनों के लिए ये स्वतंत्रता दिवस का समारोह कितना महत्वपूर्ण है, एक गायक होने के नाते? सभी को सादर नमस्ते। प्रतिबिंब जी का बहुत बहुत धन्यवाद और संसद टीवी का आभार कि आज देशभक्ति के तरानों को साझा करने के लिए मुझे सुकृति माथुर, अविरल माथुर, हमारे दोनों साथियों दीपक जी और राजेश जी के साथ देशभक्ति के गीतों को साझा करने के लिए हम सभी आपके समक्ष आए हैं। आपका हृदय से आभार। और ये गीत हमें, ये दिन, ये गीत ऐसे हैं कि जो हमारे अंदर की छुपी हुई जो आज़ादी की भावना है उसको ये दिन ताज़ा करते हैं। और जब हम स्वतंत्रता के या आज़ादी के तराने सुनते हैं तो हमारी जो देशभक्ति है वो उजागर होती है। तो कोशिश रहेगी कि आज का जो वातावरण है वो हम राष्ट्रमय और संगीतमय बनाने का प्रयास करेंगे। अविरल जी? सबसे पहले जब मैं बात करता हूँ म्यूज़िक की, तो म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो हमारी हर भावना को, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो देशभक्ति हो, चाहे वो दर्द हो, वो उन सभी भावनाओं को किस प्रकार से हम इजहार कर सकते हैं, वो एक अभिव्यक्ति का बहुत बड़ा साधन है। और जब हम बात करते हैं देशभक्ति की, तो हम देशभक्ति केवल और केवल इन गीतों के माध्यम से ही दिखा पाते हैं। हम अपने देश के बारे में क्या सोचते हैं वो सारी भावनाएं इन पंक्तियों में ही निकलती हैं। क्योंकि जो जवान हम सभी की सुरक्षा के लिए सीमा पर लड़ रहे हैं, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? हम केवल उनका गुणगान कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से उनको शुभकामनाएं दे सकते हैं। और साथ ही बस यही कामना करते हैं कि सभी स्वस्थ रहें, सभी अच्छे से रहें, किसी पे कोई आँच ना आए और हमारे राष्ट्र पे कोई आँच ना आए। तो यही भावना, इन भावनाओं के साथ ही हम सभी इन गीतों को गाते हैं। और उस ईश्वर से बस हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा देश हमेशा यूं ही आगे बढ़ता रहे, हमारा देश ऐसे ही सुरक्षित रहे और तो हमारे देश पर आँच ना आए, उसमें एक बहुत बड़ी भागीदारी हिमालय की भी है। हिमालय जितना सुंदर है उतना विराट भी है और इसकी विराटता बार बार भारत की रक्षा करने के लिए काम आती है, तत्पर रहती है। क्या कोई ऐसा गीत देशभक्ति से जुड़ा हुआ जो
इस हिमराज हिमालय को समर्पित हो। बिल्कुल प्रतिबिंब जी, हमारा भारत भूमि ही ऐसी है जिसके सर पे हिमालय का छत्र है और चरणों में नदियाँ एकत्र हैं और हमारे हाथों में वेदों के पत्र हैं, सबसे प्राचीनतम हमारे वेद। तो आइए इसी गीत के माध्यम से हम अपनी भारत भूमि का जो गुणगान है वो करेंगे मिल क्या बात करके। है। जी। जय भारती वंदे भारती सर पे हिमालय का छत्र है, चरणों में नदियाँ एकत्र हैं, हाथों में वेदों के पत्र हैं। ये देश नहीं ऐसा अन्यत्र है। सर पे हिमालय का छत्र है, चरणों में नदियाँ एकत्र हैं, हाथों में वेदों के पत्र हैं। ये देश नहीं ऐसा अन्यत्र है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धुएं से पावन ये व्योम है, हर घर में होता जहाँ होम है। धुएं से पावन ये व्योम है, हर घर में होता जहाँ होम है। पुलकित हमारे रोम रोम है, आदि अनादि शब्द ओम है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जिस भूमि पे जन्म लिया राम ने, गीता सुनाई जहाँ श्याम ने, हो गीता सुनाई जहाँ श्याम ने। पावन बनाया चारों धाम ने, ओ पावन बनाया चारों धाम ने। स्वर्ग भी लजाए जिसके सामने। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सर पे हिमालय का छत्र है, चरणों में नदियाँ एकत्र हैं, हाथों में वेदों के पत्र हैं। ये देश नहीं ऐसा अन्यत्र है।
देश नहीं ऐसा अन्यत्र है। वंदे मातरम, क्या बात है। शुभारंभ बहुत ही कमाल का हुआ और कहते हैं कि शुभारंभ अच्छा हो तो संपन्न भी कार्यक्रम जो है बहुत ही अच्छी तरीके से होता है। और आपने हिमालय की स्तुति की और इस स्तुति में हमारा धर्म, हमारा धर्मपरायण देश, उसके बारे में भी आपने जो है अपनी अभिव्यक्ति को रखा गीत के माध्यम से। भारत एक शायद विश्व में एक अनूठा देश है जहाँ पर सबके अपने अपने धर्म हैं, लेकिन अपने अपने धर्म का निर्वाह करते हुए भी हमारा सबसे बड़ा धर्म राष्ट्र धर्म है। और जब स्वतंत्रता दिवस आता है, 26 जनवरी आती है या फिर 2 अक्टूबर जैसे राष्ट्रीय पर्व आते हैं, तो ये हमारा राष्ट्रीय धर्म का रंग और भी खिलकर सामने आता है। और इसमें आप जैसे कलाकारों की भागीदारी, सहभागिता बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस संगीतमय यात्रा को अब किस पड़ाव पर ले जा रहे हैं? जब हम बात करते हैं अपने वीर सैनिकों की और उनसे जब इस बात को पूछा जाता है कि बताइए आपका धर्म क्या है, तो वो कहते हैं कि हमारा एक ही धर्म है, वो है राष्ट्रभक्ति, और हम इस संसार में आए ही अपने देश की रक्षा के लिए हैं। तो उसी से रिलेटेड हम उन्हीं का गुणगान करें, उनकी हम बात करें, और जो हमारे देश के जो हम कहें रक्षक हैं उनके बारे में इस गीत में हम सभी मिलकर बात करें। क्या बात है, वाह। धर्म की राह से जो गुजर कर गए, जिंदगी का सुहाना सफर कर गए। धर्म की राह से जो गुजर कर गए, जिंदगी का सुहाना सफर कर गए। धर्म की राह से जो गुजर कर गए, जिंदगी का सुहाना सफर कर गए। कोई किस्सा नहीं या कहानी नहीं, हमने दुनिया में देखे हैं ऐसे बशर। ले लिया फैसला और उंगली उठा कर दिया एक पल में इशारा, जिधर रुख तूफानी हवा का उधर कर गए। जिंदगी का सुहाना सफर कर गए। धर्म की राह से जो गुजर कर गए, जिंदगी का सुहाना सफर कर गए। भाग्यशाली है जो मन के माली है वो, जो हमेशा जिए दूसरों के लिए। मौत के पास तक आखिरी श्वास तक काम जितने किए हो समर्पित किए। नाम सारे जहां में अमर कर गए। जिंदगी का सुहाना सफर कर गए।
धर्म की राह से जो गुजर कर गए, जिंदगी का सुहाना सफर कर गए। धर्म की राह से जो गुजर कर गए, जिंदगी का सुहाना सफर कर गए। जिंदगी का सुहाना सफर कर गए। जिंदगी का सुहाना सफर कर गए। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वतंत्र देश में सैनिकों के लिए राष्ट्र धर्म परम धर्म होता है और राष्ट्र के लिए वो सर्वोच्च न्यौछावर भी कर देते हैं। लेकिन जब हम लोग गुलामियों की बेड़ियों में जकड़े हुए थे, तब बहुत सारे ऐसे आंदोलनकारी, स्वतंत्रता संग्राम में लगे हुए हमारे नेता ऐसे थे जिन्होंने ना घर देखा, ना बार देखा, ना परिवार देखा और निकल पड़े स्वतंत्रता की राह पर। हमें आज उनको धन्यवाद देना चाहिए और उनको समर्पित करना चाहिए अपना ये 79वां स्वतंत्रता दिवस। क्या ऐसे शहीदों को याद करते हुए कुछ और गीत? बिल्कुल प्रतिबिंब जी, हमारे जब आप स्वतंत्रता सेनानियों की बात करते हैं तो कुछ नाम ऐसे इतिहास के पन्नों पर लिखे गए हैं कि जिनको याद किए बिना हमारी शायद स्वतंत्रता दिवस के इस दिवस को मनाना अधूरा रह जाएगा। तो आइए एक छोटा सा हम अपने दर्शकों के लिए कुछ मेहनत उनको भी करवाते हैं कि हम कुछ पहेलियाँ उन स्वतंत्रता सेनानियों का विवरण करते हुए कुछ पहेलियाँ हैं और मैं उन पहेलियों में उनके बारे में आपसे बताऊंगी, उनके व्यक्तित्व को, उनके बारे में, उनके जो उनका कंट्रीब्यूशन है और आपको बताना है कि ये किस स्वतंत्रता सेनानी की मैं बात कर रही हूँ। तो हमारे प्रतिबिंब जी दर्शकों के मैं ही आपका दर्शक हूँ, मैं आपका एंकर हूँ। बिल्कुल। चलिए, तो हम चाहेंगे प्रतिबिंब जी के माध्यम से हम इन पहेलियों को पूछेंगे। सुनते जाना देश प्यार का गाना, सुनते जाना। सुनते जाना देश प्यार का गाना, सुनते जाना, सुनते जाना, सुनते जाना देश प्यार का गाना, सुनते जाना। एक पहेली तुमसे पूछो, सोच समझ बतलाना, सुनते जाना, सुनते जाना, सुनते जाना देश प्यार का गाना, सुनते जाना। बंगाली एक नेता हिंद आज़ाद कराना चाहते थे, बंगाली एक नेता हिंद आज़ाद कराना चाहते थे। अंग्रेज़ों को वे तो नाको चने चबाना चाहते थे, अंग्रेज़ों को वे तो नाको चने चबाना चाहते थे। हो पता नहीं वह कहाँ गया है, आज तलक ना जाना, सुनते जाना। पता नहीं वह कहाँ गया है, आज तलक ना जाना, सुनते जाना। तो बताइए कौन? क्रांतिकारियों की धरती है। सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों ने देश पर अपनी जान कुर्बान कर दी। लेकिन एक नाम है जिसने देश की सीमाएं लांघी और वहाँ से ही आज़ाद हिंद फौज बनाकर अंग्रेज़ों से लोहा लिया और स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बिल्कुल ठीक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आइए अगली पहेली पर चलते हैं। लाज बचाने भारत की लाला जी आन पधारे थे। लाज बचाने भारत की लाला जी आन पधारे थे। पत रखी भारत वाली पंजाब केसरी प्यारे थे। पत रखी भारत वाली पंजाब केसरी प्यारे थे। हो खाई लाठियां अंग्रेजों से मस्त हुआ दीवाना, सुनते जाना। खाई लाठियां अंग्रेजों से मस्त हुआ दीवाना, सुनते जाना। तो बताइए कौन? सबसे पहले तो मैं नमन करना चाहता हूँ आपको। गीतों के माध्यम से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को आप याद कर रही हैं, और बहुत सारे क्यों आपने दे दिए अपने गीत में। लाला जी दिया, हिंद केसरी दिया, पंजाब दिया। तो एक ही व्यक्तित्व, एक ही विभूति हो सकता है, और वो है लाला लाजपत राय। बिल्कुल सही, लाला लाजपत राय। आइए अगली पहेली। एक हाथ पिस्तौल पे दूजा हाथ मूछ पर रहता था। एक हाथ पिस्तौल पे दूजा हाथ मूछ पर रहता था। पुलिस मुझे ना पकड़ सकेगी गरज गरज के कहता था। पुलिस मुझे ना पकड़ सकेगी गरज गरज के कहता था। हो खुद अपनी पिस्तौल की गोली खा के अमर हो जाना, सुनते जाना। खुद अपनी पिस्तौल की गोली खा के अमर हो जाना, सुनते जाना। तो बताइए कौन? अपनी मूँछों पर ताव देने वाले बहुत सारे क्रांतिकारी हुए हैं, जिसमें चाफेकर बंधु भी थे, उनकी मूँछें थी, लेकिन वो गिरफ्तार हो गए थे, उनको फांसी चढ़ा दी गई थी। शहीद भगत सिंह भी उनमें शुमार हैं, उनकी भी मूँछें बहुत अच्छी थी, और वो भी अपनी मूँछों पर ताव दिया करते थे। लेकिन वो भी जो है हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम गए थे। एक विभूति हमारे क्रांतिकारियों में ऐसी है जो अपनी मूँछों पर तो ताव देती ही थी, साथ ही साथ वो जीते जी कभी अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आए, और वो हैं चंद्रशेखर आज़ाद। बहुत सही, चंद्रशेखर आज़ाद। प्रतिबिंब जी, आपका जो पहेलियों का जवाब देने का अंदाज है, पूरा उसके बारे में बता करके उसमें 4 चांद लगा रहे हैं। आइए अपनी अंतिम पहेली की तरफ चलते हैं, और मैं आशा करती हूँ कि दर्शक भी साथ साथ बूझो तो जाने में भाग ले रहे होंगे। भारत का एक नौजवान जो देशभक्त कहलाता था। भारत का एक नौजवान जो देशभक्त कहलाता था। बम फेंका असेंबली हॉल में देश जगाना चाहता था। बम फेंका असेंबली हॉल में देश जगाना चाहता था। हो फांसी चढ़ गया भक्त देश का, क्षमा पे जो परवाना, सुनते जाना। फांसी चढ़ गया भक्त देश का, क्षमा पे जो परवाना, सुनते जाना। बोलिए कौन? भारत की स्वाधीनता संग्राम की यात्रा इस विभूति के बिना अधूरी है। हमारी एक सीरीज़ चल रही है, और मुझे जो है सौभाग्य मिला उस सीरीज़ को लिखने का, डायरेक्ट करने का, और उसको प्रस्तुत करने का। हम भारत के लोग इस डॉक्यू ड्रामा सीरीज़ में भी हमने बहुत ही प्रोमिनेंटली इस विभूति को फिल्माया है, दर्शकों को दिखाया है। और
वो महान विभूति है भगत सिंह। बिल्कुल सही, शहीद भगत सिंह। तो ये सब पहेलियां हमने उनके माध्यम से, उनके व्यक्तित्व को और उनके जो हमारे ऊपर जो कंट्रीब्यूशन, जो एहसान हमारे देश पर कि आज हम स्वतंत्र हैं और इन गीतों को गा पा रहे हैं, इनमें इस स्वतंत्रता सेनानियों को हम दिल से नमन करते हैं। और देशभक्ति के बहुत सारे संगीतमय कार्यक्रम मैंने देखे भी हैं और किए भी हैं अलग अलग चैनलों पर, लेकिन ये पहली बार देख रहा हूँ कि इस तरीके का कि हमारे जो स्वाधीनता संग्राम से जुड़े हुए महान लोग हैं, महान विभूतियाँ हैं, उनको लेकर संगीतमय प्रस्तुति और संगीतमय पहेली, शायद ये अपने आप में अनूठा उदाहरण है। ये पहली बार कब आया आप लोगों के मन तो में? इसके बारे में जब हम पहेलियों की बात कर रहे हैं तो मैं इसका श्रेय जो है वो देना चाहूँगी कि जो इसके रचयिता हैं, हम आर्य जगत की एक बहुत बड़ी कवि हुए हैं पंडित सत्यपाल पथिक जी, जिनके गीतों को बहुत ज़्यादा मैं बचपन से ही गाती आ रही हूँ। तो उनकी एक रचना है और उससे प्रेरित होकर ये जो गीत है हम आज संसद टीवी के माध्यम से दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं। मैंने देखा कि शायद आप लोग भी कुछ लिखा करते हैं, अपनी कुछ धुनें भी हैं जो आप लोगों ने लिखी हैं। जी बिल्कुल, अविरल जी हैं जो कई गीत उन्होंने लिखे हैं, तो हमारे जो गीतकार हैं वो अविरल जी हैं। तो ये स्वतंत्रता से जुड़े हुए गीतों की अविरल धारा यूं ही बहती रहे। वाह। अब आगे क्या? तो प्रतिबिंब जी देखिए, क्योंकि दर्शकों के लिए और एक कोई भी शो के लिए एक निर्धारित समय होता है और उसे हमें देखना है, क्योंकि देशभक्ति के गीत तो ऐसे हैं कि हम कई दिनों तक भी गाते रहें तो शायद ख़त्म नहीं होंगे। तो जब प्रतिबिंब जी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हम कैसे इन सब गीतों को हम अपने शो में इनको ला सकते हैं। तो हमने फिर बात हुई तो ये सोचा कि एक मेडले ऐसा हम गाएं कि जिनके ज़रिए उन गीतों के कुछ कुछ अंशों को लेकर हम अंत में इस मेडले को गाते हैं और उसके ज़रिए बहुत देशभक्ति गीत हम साझा कर पाएंगे इस समय की सीमा में। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आइए, ये जो मेडले है, इस मेडले की हम शुरुआत करें। इस भारत देश का, उसमें हम सबसे पहले गुणगान करें। जब ज़ीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यो चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। चुप क्यों हो गए, और सुनाओ ना। देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती,
मेरे देश की धरती। धरती सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा। बोली पपीहा कोयल गाए, बोली पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, सभी बोलेंगे हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। है प्रीत जहाँ की री सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ दूँ। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। इस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, इसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे। आज उसी को पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, होय रंग दे बसंती चोला, माहे रंग दे बसंती चोला।
तो वो गीत जो हर महफिल की शान होती है। आइए ये गीत से हम इस मेडले को विराम देंगे और मिल करके झूम करके इस गीत में आप सम्मिलित होंगे। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारों, इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। जो टीवी के उस तरफ बैठे हैं वो सब एक साथ हमारे साथ गा सकते हैं। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारों, इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। दिलबर के लिए दिलदार हैं हम, दुश्मन के लिए तलवार हैं हम। मैदान में अगर हम डट जाएं, मुश्किल है कि पीछे हट जाएं। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारों, इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। भारत माता की जय। जी हाँ, स्वतंत्रता दिवस से जुड़ी हुई संगीतमय प्रस्तुति संपन्न होती है इस संकल्प के साथ, हर कर्म करेंगे अपने देश के लिए। और देश के लिए केवल आपको सीमा पर जाकर कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप जहाँ हैं, जिस अवस्था में हैं, वहाँ पर अगर आप अपना कर्म पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं, तो आप वहाँ से भी देश सेवा कर रहे हैं। धन्यवाद सुकृति जी आपका, धन्यवाद अविरल जी आपका, और आप दोनों साथियों का आपने विशेष बना दिया इस पूरी संगीतमय यात्रा को अपने वाद्यों से। आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस विशेष में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा। बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।